जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं लोकेश गर्ग, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी, आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट का एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कि आपको आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन में अब बहुत ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, सेकंडों वाले तरीके से मैं आपको आर्ग्यूमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। आर्ग्यूमेंट का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कैसे चुटकियों में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ लेके आया हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं आपके लिए जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो, बिल्कुल क्या हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आइटा वगैरह के बारे में सबको नॉलेज होगी। जो भी इसको देख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वीडियो को, सबको आइटा के बारे में नॉलेज, आइटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू होता है हमारा एक्स प्लस आइटा वाई। ये एक्स वाला जो मामला है ये हमारा कॉस थीटा को डिनोट करता है, और वाई वाला मामला जो है वो किसको डिनोट करता है, साइन थीटा को डिनोट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, वाई अपॉन एक्स आएगी। तो ये वाला पार्ट बेटा आप लोग अच्छे से जानते हो, ये वाला पार्ट हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट। और ये वाला जो होता है बेटा, ये होता है हमारा रियल नंबर वाला पार्ट। क्लियर है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सभी आप अच्छे से जानते ही हो। मैं तो मेन कॉन्सेप्ट पे आना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा, इसका बेटा हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। क्या कहता है, फाइंड आर्ग्यूमेंट। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, आप जिस तरीके से करते आए हो वो तरीका ये है कि आपने ऊपर लिखा 1 माइनस आइटा, नीचे आपका 1 प्लस आइटा। नीचे वाले को देखते हुए आपने क्या किया, ये प्लस वाला जो है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 माइनस आइटा और ऊपर भी क्या, 1 माइनस आइटा, बैलेंस करने के लिए। ऊपर बेटा आपका बन गया 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा आपका बन गया 1 माइनस आइटा स्क्वायर, या 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। ऊपर वाले को आप सॉल्व आउट करते हो तो 1 का स्क्वायर 1, और ये आपका क्या होगा, प्लस का आइटा स्क्वायर, और ये आपका माइनस का 2 आइटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू सब अच्छे से जानते हैं, माइनस वन से 1 क्लियर हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा माइनस 2 आइटा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, और ये बन गया हमारा माइनस का आइटा। माइनस के आइटा का मतलब हो गया कि इस पूरे की जो वैल्यू निकल के आई वो 0 माइनस आइटा निकल के आई। क्या निकल के आई, 0 माइनस आइटा। अब 0 माइनस आइटा बेटा कौन से डिग्री पर लाई करेगा, तो जिसमें कॉस की वैल्यू तो 0 हो लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, माइनस का 1 हो। अब साइन कहां कहां पर, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू अपनी -1 है और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा थीटा निकल के आएगा वो -90 निकल के आएगा। माइनस का 90 या माइनस का क्या निकल के आएगा, पाई बाई 2 निकल के आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। या तो माइनस का पाई बाई 2 कह दो, या फिर 2 पाई में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 पाई में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक वैल्यू और भी निकल सकती है इसकी थीटा की। वो दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी आपकी पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि बेटा ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपका एक आंसर आपका बनता है 3 पाई बाई 2। तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन पे सेम चीज बनेगी। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जानते हैं बेटा, शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 प्लस आइटा या 1 माइनस, हाँ 1 माइनस। तो 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। अब देखिए ऊपर वाले को आप ध्यान से देखो, इसमें कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है। ऐसा कब होता है, ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किसमें होता है, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में।
अच्छा, दोनों पॉजिटिव ऐसा कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा देखिए, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। अब दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कब होते हैं बेटा? कोस और साइन के 45 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ऊपर वाले को मैं क्या लिखूंगा? -45, और नीचे वाले को मैं क्या लिखूंगा बेटा? 45। और ऊपर वाले थीटा में से, मतलब मान लीजिए मैं इसको θ1 कहूं, इसको θ2 कहूं, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो θ1 माइनस θ2 आएगा। क्या आएगा? θ1 माइनस θ2। तो -45 करेंगे तो हमारा जो बेटा आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? -90। और -90 कहो या 270 कहो, एक ही बात होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम चाहे π/2 कहें, किसका? माइनस का, ये भी सही है। और इसी को हम 3π/2 कहें तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको आर्ग्यूमेंट निकालना समझ आ गया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना? चलिए, √3 प्लस आइटा डिवाइड बाई -√3 प्लस आइटा। समझना बेटा बात, ऊपर दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट। समझना बात को, ऊपर कौन सा हो गया? फर्स्ट। नीचे कॉस तो नेगेटिव है लेकिन साइन पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सेकंड। अब ये पहचानो कि एक्चुअल थीटा क्या है ऊपर वाले का। अब कॉस में √3 कितने डिग्री पर आता है? कॉस में √3 30 डिग्री पे आता है। इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं डिग्री में बात करूं तो ये 30 डिग्री का मामला होगा। और अब सेकंड क्वाड्रेंट तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा बेटा? 150 हो जाएगा। ऊपर वाले थीटा में से नीचे वाले थीटा को माइनस करना है। 30 माइनस 150 मतलब आंसर आएगा माइनस का 120, और माइनस का 120 मतलब माइनस ये हो गया 2π/3। क्लियर है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? आर्ग्यूमेंट चुटकियों में समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इसके ऊपर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस आइटा √3 डिवाइड बाई -1 माइनस आइटा √3। ऊपर वाला क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? फर्स्ट। बस ये ध्यान में रखना है। नीचे वाला कौन सा है? थर्ड। ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला थर्ड। ऊपर वाला फर्स्ट है और नीचे वाला कौन सा है बेटा? थर्ड है। फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करना होता है, रिजल्टेंट निकल के आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पहचानो, साइन में √3 कितने पे होता है? 60 पर होता है। बिल्कुल सर, 60 डिग्री। नीचे थर्ड क्वाड्रेंट है, एंगल वही चलेगा 60 वाला, तो 180 प्लस 60 कितना हो गया बेटा? 240 हो गया। 60 में से 240 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो क्या बच के आएगा? माइनस का 180। तो आंसर कितना हो गया आपका? माइनस का पाई। क्या आएगा? माइनस का पाई। अब देखिए, माइनस का पाई लिखो या पाई लिखो, एक ही बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी एंगल थीटा जो भी है माइनस में निकल के आता है, तो हम डिग्री वाले में 360 में ऐड करते हैं और रेडियन में 2π ऐड करते हैं। तो इसमें जैसे ही मैं 2π ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? पाई। तो पाई भी वही होता है -π। समझो कैसे? देखो, पाई का मतलब क्या हो गया? पाई का मतलब आपका हो गया, जैसे मान लो यहां पॉइंट है, ये आपका ये पाई, मतलब यहां पहुंचे आप, और -π का मतलब ये हो गया। तो ये हो गया आपका बेटा +π, और ये हो गया आपका -π। कहने का मतलब ये होगा डेस्टिनेशन पॉइंट एक ही है, तो +π और -π दोनों ही क्या है? सेम है। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सूचना है बेटा कि द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी अपना ऑफलाइन बैच जो है वो आफ्टर दिवाली एक नया एनडीए एंड सीडीएस का सुपर 30 बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। ठीक है, द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी अपना एक एनडीए का सुपर 30 और एक सीडीएस का सुपर 30 बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। बेहतरीन फैकल्टी है, शानदार फैकल्टी है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा फैकल्टी से, यूट्यूब पर आपको डेली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारी फैकल्टी है, सारी ट्रेंड फैकल्टी है। कोई फैकल्टी ऐसी नहीं है जिसको कम से कम 15 ईयर का एक्सपीरियंस ना हो। डिफेंस के क्षेत्र में हर फैकल्टी को 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है।
ऐसी फैकल्टी से आप लोग पढ़ो, क्योंकि उन फैकल्टी को यह पता है कि एग्जाम का क्या सिनेरियो होता है, एग्जाम कहां से क्वेश्चन को उठाता है। ये जितना एक्सपीरियंस होता जाता है बेटा, उतना फैकल्टी को पता रहता है। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है, ठीक है। तो द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है।